मार्वल का सबसे अनवांटेड शो जिसकी डिमांड किसी ने भी नहीं करी थी, फिर भी वो पता नहीं क्यों रिलीज हो रहा है, वो भी 2 साल के डिले के बाद। तो हाँ, आयरन हार्ट का हम लोग को ट्रेलर देखने मिल गया कल। जिन लोगों को याद ही नहीं आ रहा है कि भाई ये आयरन हार्ट कौन है, तो फिर तुम लोगों ने वकांडा फॉरएवर देखी होगी ना, उसके अंदर जो लड़की थी देखो, पावर रेंजर तरीके से अपना कॉस्ट्यूम बनाया था उसने, वो ओढ़ रही थी आयरन मैन की तरह सूट पहन के, वही है आयरन हार्ट। वकांडा फॉरएवर के बाद ही आयरन हार्ट की मिनी सीरीज ये लोग रिलीज करने वाले थे, लेकिन बन के रेडी थी वो सीरीज, फिर भी इसको डिले करते गए। एंड अब जाके जब उसका कुछ भी रेलेवेंस बचा नहीं है, तब उसको रिलीज करने वाले हैं। आधे से ज्यादा ऑडियंस तो भूल ही चुकी है कि आयरन हार्ट है कौन। एंड जो मुझ जैसी ऑडियंस है, जिन लोगों को याद भी है, वो लोग की तरफ से तो मतलब जीरो फॉक्स गिवन टाइप की सीरीज आ रही है। एंड आई रियली थिंक कि मार्वल की तरफ से जितने भी शोज आए हैं, उसमें से जो वन ऑफ द लोएस्ट वॉचिंग वाले शोज होते हैं ना, उसमें आई थिंक आयरन हार्ट आ जाएगी, बिकॉज इसकी कुछ भी हाइप नहीं चल रही है। एंड इसका ट्रेलर भी इतना कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं था। तो ठीक है, शो अनवांटेड है, इसकी बातें आगे भी होती रहेंगी। हम लोग अभी सीधा ट्रेलर पे जंप करते हैं कि ट्रेलर में हम लोग को क्या मटेरियल देखने मिला, हम लोग उससे थोड़े भी एक्साइटेड हुए कि नहीं हुए। वैसे तो नहीं हुए, लेकिन थोड़ा एग्जैजरेट करके बताएंगे। तो ट्रेलर पे जंप करने से पहले ही वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज पहले ही आयरन हार्ट तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी वैल्यू ऐड ना करने वाली हो, लेकिन मैं करूंगा, क्योंकि इसके बाद सुपरमैन के ऊपर भी वीडियो आने वाली है। एंड अगर बाय चांस तुम लोग को सुपरमैन से भी फर्क नहीं पड़ता, तो फिर हिंदी इंग्लिश सारी मूवीज कवर करते हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ वैल्यू ऐड कर दूंगा मैं। तो चुपचाप लाइक सब्सक्राइब कर दो। एंड अब ट्रेलर पे जंप करते हैं। तो ट्रेलर जो है वो 2 मिनट और 45 सेकंड का है, जिसके स्टार्टिंग के सिर्फ 1 मिनट हम लोग को रीरी जो है ये सीरीज की, सॉरी मूवी बोलने जा रहा था ना, उसकी मेन लीड जो होने वाली है, जो आयरन हार्ट बनेगी, उसकी इंटेलिजेंस को सेटअप करने के लिए थोड़ा सा सीन दिखाया जाता है, पूरा 1 मिनट खींच के, कि वो एक लिफ्ट के अंदर बंद हो गई है, वहाँ पे गैस लीक होना चालू हो गई है। एंड 3 मिनट के अंदर वो जगह जो हवा होगी बाकी वो अनब्रीथेबल हो जाएगी। तो भले ही उसको कुछ सेट ऑफ टूल्स दिए गए थे जिससे वो वहाँ कुछ जुगाड़ उगाड़ करके अपना बना के निकल सकती थी, लेकिन उसने दरवाजा तोड़ना ठीक समझा। तो समझ रहे हो, ये औरत बनेगी आयरन मैन। उस बंदे ने कहाँ पे अपना सूट बनाया था, याद है ना तुम लोग को, एक छोटे से गुफा के अंदर, जहाँ सामान भी अवेलेबल नहीं था। तो ठीक है, उस तरफ नहीं जाते, उस तरफ हम आगे जाएंगे जब हम सूट की बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए ये जो टेस्ट था, ये एक्चुअली द हुड ने कंडक्ट किया था। द हुड जो है वो इस मिनी सीरीज का मेन विलन होने वाला है, जिसका एक्चुअल नाम बास्किन रॉबिन्स है। एक सेकेंड, हाँ, उसका नाम पार्कर रॉबिन्स है, सॉरी। तो पार्कर रॉबिन्स एक छोटा मोटा चोर होता है। एक चोरी के दौरान उसकी एक डीमन से फाइट हो जाती है, जहाँ पे उसको एक क्लॉक मिलता है, वो जो डॉक्टर स्ट्रेंज होता है ना, वो बस हुड के साथ में मिलता है। एंड एक जूते मिलते हैं जो कि एक्चुअली डार्क मैजेस्टिक वगैरह सबसे जुड़े होते हैं। एंड वो पाने के बाद पार्कर रॉबिन्स द हुड बन जाता है, जिससे उसको लेविटेशन की, गायब होने की, ऐसी सारी पावर्स मिल जाती है। एंड एक्चुअली आगे जाके ये भी मालूम पड़ता है कि वो जो डीमन से फाइट हुई थी, वो डॉन मामू था, उस टाइम पे वो थोड़ा कमजोर हो गया था। द हुड जो है वो स्टार्टिंग में लोकल स्ट्रीट लेवल पे अपना काम करता था, चोरी वोरी करता था, वो मैजिक वगैरह का यूज करके। आगे जाके वो बहुत बड़ी बड़ी चीजों में इन्वॉल्व भी होता है, सीधा एवेंजर्स का भी दुश्मन बन जाता है बहुत टाइम पे। लेकिन फिलहाल उसको ऐसा समझ लो कि वो एक चोर है जो कि काला जादू इस्तेमाल करता है। और रीरी विलियम्स जो कि अपनी आयरन हार्ट होने वाली है, वो भी इसको ज्वाइन करके इसके साथ उसके जो पूरे काम चोरी चकारी होगी उसमें उसको हेल्प करेगी, बिकॉज रीरी को चाहिए पैसा। रीरी विलियम MIT में है और उसको खुद का आयरन मैन तो नहीं, वो आयरन हार्ट हो गया, तो उसको अपना खुद का सूट बनाना है। ट्रेलर के एक पॉइंट पे वो बोलती है कि उसको बहुत ही कुछ आइकॉनिक बनाना है, और उसके बाद ये एक पावर रेंजर का सूट बनाती है। लिटरली निंजा स्टॉर्म पावर रेंजर्स के अंदर जो रेड रेंजर का वो अपग्रेडेड फॉर्म था ना, ये वैसी दिख रही है। एंड यही पावर रेंजर्स वाला सूट बनाने के लिए उसको पैसे चाहिए, इसकी वजह से वो अपने द हुड के साथ में चोरी चकारी करके पैसे कमाने का काम करती है। लेकिन इवेंचुअली रीरी को रियलाइज होगा कि वो गलत काम कर रही है, एंड आगे जाके फिर वो हुड को रोकने का काम करेगी। एंड आई थिंक इससे ज्यादा इसकी स्टोरी कहीं जाने वाली नहीं है। तो इन शॉर्ट आई थिंक ये बस एक ओरिजिन स्टोरी होने वाली है आयरन हार्ट की, जिसमें बस उसको सेटअप करेंगे, उसका सूट बनवाएंगे, उसको द हुड को रोकते हुए दिखाएंगे, एंड फिर उससे ज्यादा आई डोंट थिंक सो कहीं कनेक्ट करेंगे, बिकॉज अगले साल ही डूम्सडे आने वाली है, उसके साथ सीक्रेट वॉर्स आने वाली है। तो आई डोंट थिंक कहीं ज्यादा रेलेवेंस बचेगा इस सीरीज का। आई थिंक इट इज मोर लाइक इन्होंने बस बना के रख दी थी, एंड कुछ तो पैसा उनको चाहिए उस चीज से, बिकॉज बना के रख दिए, तो वो बस अपलोड कर रहे हैं इसको। बाकी हम लोग को इसके अंदर 2 सूट्स देखने मिलने वाले हैं। एक आई थिंक ये व्हाइट वाला जो है ये फाइनल सूट होगा उसका, और एक ये जो है ये थोड़ा कहीं शायद एक प्रोटोटाइप होगा, या फिर मतलब प्रोटोटाइप लग रहा नहीं है, फुल वर्किंग लगी रहा है। लेकिन एनीहाउ हम लोग को 2 सूट देखने मिलने वाले, जो कि रीरी खुद बनाएगी, एंड उसी के साथ अपनी खुद की बनाई हुई AI असिस्टेंट भी हम लोग को देखने मिलेगी, जिसका नाम नतालिया है। जैसे इसको बहुत बीच में बोलना होता। हाँ, तो आई वाज सेइंग कि रीरी की AI असिस्टेंट का नाम नतालिया है, जैसे अपनी फ्राइडे थी और अपना जार्विस था, उसी तरह सेम। एंड इसके आगे हम लोग को बस ट्रेलर के अंदर थोड़ी बहुत गुंडई दिखाई जाती है। एंड टू बी ऑनेस्ट ज्यादा कुछ हाइप क्रिएट करने का काम नहीं किया इस ट्रेलर ने। आयरन हार्ट जब अनाउंस हुई थी तभी भी कुछ एक्साइटमेंट नहीं था, एंड अभी जब ये आने वाली है तभी भी कुछ एक्साइटमेंट नहीं है। तो आई थिंक ये आएगी और बस चली जाएगी। तो बस इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म करते हैं। इसके बाद सुपरमैन का जो ट्रेलर आया था कल ही, उसके ऊपर भी वीडियो लाने वाला हूं मैं, 2-3 घंटे के अंदर आ जाएगी ये वीडियो के अपलोड होते ही। तो अगर तुम लोग को देखना है तो ये लेफ्ट या फिर राइट दोनों में से कहीं ना कहीं बॉक्स पे तो आ ही गया होगा, उस पर क्लिक करके देख लो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल नेक्स्ट टाइम।